आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज का प्रतिज्ञा का वचन भजन संहिता 91 के उसके 4 वचन में से लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। प्रियो, आज का यह प्रतिज्ञा का वचन बहुत ही आनंद भरा है। इसमें परमेश्वर हमसे यह वायदा करते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी पंखों की आड़ में ले लेंगे। प्रियो, पंखों की आड़ में बहुत ही सुरक्षा है। पंखों की आड़ में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। जब हम परमेश्वर की आड़ में चले जाते हैं तब हमें किसी भी बात का भय नहीं होता है। प्रियो, जब परमेश्वर हमें अपनी पंखों की आड़ में ले लेते हैं तब हमें एक सच्ची शांति प्राप्त होती है, एक सच्चा सुकून प्राप्त होता है। जो खुशी हम कहीं नहीं पा सकते हैं, जिस खुशी को हम कहीं से हासिल नहीं कर सकते हैं, जिस आनंद को हम अपने दम पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वह आनंद, वह शांति, वह आशा हमें परमेश्वर के आड़ में चले जाने से प्राप्त होती है। प्रियो, जो लोग परमेश्वर की आड़ में नहीं है, जो लोग परमेश्वर के भीतर नहीं है, वे लोग आज भी अपने जीवन में बहुत ही अशांत हुए फिर रहे हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से निराश हैं। उन्हें शांति वाला स्थान कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है। प्रियो, परमेश्वर के पंखों की आड़ में बहुत ही सुकून है। प्रियो, परमेश्वर यह चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर की आड़ में रहें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें इकट्ठा करना चाहते हैं। जो लोग परमेश्वर की आड़ में जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने में शामिल कर लेते हैं। वचन में लिखा है मत्ती 23 के उसके 37 वचन में कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। प्रियो, अगर आपकी चाहत है कि आप परमेश्वर में जीवन बिताएं, आप परमेश्वर में रहें, तो परमेश्वर आपको अपने से दूर होने नहीं देंगे। परमेश्वर आपको इस संसार में खोने नहीं देंगे, आपको दर दर भटकने नहीं देंगे, आपको अशांति में जीवन जीने नहीं देंगे। प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आड़ में रहेंगे तब आप पूरी तरह से सुरक्षा में घिरे रहेंगे। आपका परिवार सुरक्षा में घिरा रहेगा। आपको किसी भी बात का भय नहीं होगा। आज भी जो लोग परमेश्वर की आड़ में हैं, जिन्होंने अपना शरण स्थान परमेश्वर को जान लिया है, उन्हें किसी बात का भय नहीं होता है। प्रियो, परमेश्वर आपका और मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर हमें सुरक्षित रखते हैं। प्रियो, ऐसा मत सोचें कि आप अकेले हैं। ऐसा मत सोचें कि आप अकेले ही जीवन जी रहे हैं। आप अपने जीवन में अकेले ही चल रहे हैं। आपके साथ आपके प्रभु हैं, आपकी अगुवाई प्रभु कर रहे हैं। हमारे प्रभु किसी स्थान पर नहीं रहते हैं, लेकिन आपके साथ हर स्थान पर परमेश्वर मौजूद रहते हैं। परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। परमेश्वर आपके अंग संग रहते हैं। आप हमेशा परमेश्वर की करुणा में घिरे रहेंगे। ऐसा विश्वास कीजिए कि मैं सदैव परमेश्वर की करुणा में घिरा रहूंगा। मेरा परिवार सदैव परमेश्वर की करुणा में घिरा रहेगा। प्रियो, अगर आप
अपना जीवन परमेश्वर में जीते हैं तो प्रभु आपको हर हालातों से बचा लेंगे। परमेश्वर आपकी हिफाजत करेंगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपको इस संसार में खोने नहीं देंगे, आपको पार लेकर जाएंगे। आप इस संसार के भवसागर में, दुखों के सागर में, दुखों के तूफान में नहीं गिरेंगे। आपका विश्वास नहीं गिरेगा, आपकी उम्मीद नहीं गिरेगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर के जीवित वचन में ऐसे अनेक से लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की आड़ में समर्पित होकर जीवन जिया और वे हर मुश्किलों पर जयवंत हो गए। वे हर मुश्किलों पर जीत हासिल करके बाहर आ गए। मुसीबत उनको नहीं हरा पाई, दुख उन्हें नहीं हरा पाया। प्रियो, आप हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपकी जरूर हिफाजत करेंगे। आप दानियल के बारे में जानते हैं, आपने अनेक बार दानियल के बारे में पढ़ा होगा कि दानियल को शेरों के मांद में डाला गया था। प्रियो, शेर एक ऐसा जानवर होता है जो मनुष्य को या किसी को भी कच्चा चबा जाता है, लेकिन वचन बताता है कि जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया तब शेरों का भी मुंह बंद हो गया। शेर दानियल पर हमला नहीं कर पाए, शेर दानियल को नहीं खा पाए, क्योंकि प्रभु के दूतों ने शेर का मुंह बंद कर दिया था। शेर भी यह जान चुके थे कि हमें दानियल पर अटैक नहीं करना है, क्योंकि यह परमेश्वर का जन है, यह परमेश्वर का दास है। प्रियो, परमेश्वर उन हर लोगों का मुंह बंद कर देंगे जो आपके विरुद्ध में बोलते हैं। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, केवल हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। केवल हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, हमें केवल अपने प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे कदम बढ़ाना चाहिए और आगे कदम बढ़ाते ही चले जाना चाहिए। हम कभी भी हारेंगे नहीं, हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे साथ प्रभु हैं। हम प्रभु की आड़ में सदैव सुरक्षित हैं। आपका परिवार प्रभु में सुरक्षित है, आपका जीवन प्रभु में सुरक्षित है। इस बात पर आप आज ही यकीन कीजिए, जो प्रभु ने आपसे प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा प्रभु आपके जीवन में पूरा करने जा रही हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, आपका नाम सामर्थी है, आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। आपके सिवा हमारी भलाई और कहीं नहीं प्रभु। आप ही एकमात्र सच्चे खुदा हैं, आप जिंदे खुदा हैं। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वादाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सदैव आपके करीब का जीवन जिए। हम में से हर एक जन अपना शरण स्थान केवल आपको माने। हम सदैव आप पर भरोसा करते हुए प्रभु आगे बढ़ता चला जाए। हम में से कोई भी जन विश्वास में डगमगाए ना, अंत तक विश्वास योग्य रहे, अंत तक खराई में चलते रहे, शुद्धता पवित्रता में बढ़ते चले जाएं। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।